गुरु प्यारी सास संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। सास संगत जी, गलतियां तो लगभग सभी ही लोग करते होंगे। अगर उस गलती की कड़ी सजा दे दी जाए तो वह मन में एक तरीके का घर भी कर जाती है। अगर हम उस इंसान को उसकी गलतियों की माफ़ी दे दे तो हम लोग उसे सुधरने का एक मौका ज़रूर दे सकते हैं, पर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं और वही इंसान एक गलती को बार बार दोहराता रहता है क्योंकि कभी किसी ने उसको सुधारने की कोशिश ही नहीं की। तो साथ संगत जी, आप लोगों से पहले तो मेरी विनम्र विनती है कि संगत के अपने इस चैनल को आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें जी और वीडियो के अंत तक बने रहें जी। तो साथ संगत जी, यह घटना ना भंडारे के समय की है जो कि डेरे में घटित हुई थी। साथ संगत जी, जैसे कि सभी संगत जानती है कि भंडारों के समय डेरे में कितनी ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है और संगत हद से ज़्यादा वहाँ आती है। तो ऐसे ही भंडारे का समय चल रहा था। लंगर घर में भी काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी संगत आई हुई थी। सभी सेवादार ज़ोर शोर से अपनी सेवा में लगे ही हुए थे। उस समय भीड़ ज़्यादा होती है तो हर सेवादार अपने काम में ज़्यादा ही व्यस्त होता है। किसी का किसी अन्य काम में या फिर दूसरी जगहों पर ध्यान जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। हम देखते हैं कि इतनी भीड़ भड़क्के में कई लोगों की कई चीज़ें भी गुम हो जाती हैं। तो साथ संगत जी, यह घटना तो एक सेवादार की है। साथ संगत जी, लंगर घर का जहाँ पर राशन रखा हुआ था वहाँ पे एक सेवादार की ड्यूटी लगी हुई थी। सेवादार जो कि काफ़ी गरीब घर से था तो उसके घर में आर्थिक स्थिति तो बिल्कुल ठीक ही नहीं थी। अब भंडारे का मौका था और लंगर घर के राशन में वहाँ पर उसकी ड्यूटी थी, तो कुछ दिन तो वह अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाता है। अचानक से उसको भी पता नहीं क्या हो जाता है कि वह डेरे के लंगर घर से ही लंगर का जो राशन था उसे चोरी करने लग जाता है। थोड़े दिन ऐसा करता रहता है और एक समय आता है कि जब उसे एक सेवादार भाई देख लेता है। जब यह बात दूसरे सेवादार भाई को पता लगती है तो यह ही बात सीधा बाबा जी तक पहुंच जाती है और बाबा जी तक जब यह बात पहुंचती है तो बाबा जी सभी सेवादार कमेटी को बुलाते हैं और उस भाई को भी बुलाते हैं जो कि अक्सर चोरी किया करता था। जब बाबा जी सबके सामने उसको बुलाते हैं तो वह भाई काफ़ी डरा हुआ था और सेवादार भी हैरानी में थे कि पता नहीं बाबा जी इसको अब क्या ही सज़ा देंगे, क्योंकि इसने जो भी किया है वह तो बिल्कुल ही सही नहीं है। साथ संगत जी, वहाँ पे खड़े सभी सेवादार और बाकी की संगत तो यही मन में सोच के बैठी थी कि बाबा जी जरूर इसको कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे या फिर जेल ही भिजवा देंगे। लेकिन जैसे ही वह चोर को बाबा जी के सामने लाया जाता है और बाबा जी के पास आकर वह पैरों में बाबा जी के गिर जाता है। बाबा जी उसे देख के मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि बेटा खड़े हो जाओ। तो बाबा जी पूछते हैं कि बेटा चोरी करने का क्या कोई कारण है, मैं जान सकता हूँ? तो वह कहता है कि बाबा जी मुझसे बस गलती हो गई है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। इसके आगे तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हे सच्चे बादशाह, तुम तो जानी जान हो। तो बाबा जी कहते हैं कि तुम्हारी जो कि गलती की सज़ा एक ही हो सकती है। अब सभी संगत के मन में था आखिर बाबा जी इसे सज़ा क्या देने वाले हैं। सभी हैरान खड़े हुए थे और फैसले के इंतज़ार में थे। तो बाबा जी उसे कहते हैं कि बेटा तुम्हारी गलती की सज़ा यही है कि अब तुम्हें डेली ही डेरे में और जहाँ पर तुम सेवा कर रहे थे वहाँ पर डेली ही सेवा करनी होगी। बाबा जी कहते हैं कि जिस उसी भंडार घर में तेरे को वहाँ की साफ़ सफाई और जो कि राशन है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो संगत हैरान होती है कि बाबा जी ये अनोखी सज़ा कैसे इस भाई को दे सकते हैं। अब वह भाई भी बेमन से सेवा को करने के लिए मान जाता है। पहले तो वह सेवा मजबूरी में करने लगता है, जैसे ही धीरे धीरे वक्त बीतता है उसे वह करने में आनंद आने लगता है। अब उसकी आत्मा
धीरे धीरे शुद्ध होने लगती है और उसे धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगता है कि वह आखिर लालच में आकर क्या ही गलती कर रहा था। अब वह जो कि पहले चोरी किया करता था, अब वो ही ईमानदारी की बातें सबसे कहा करता था और बल्कि ऐसे ख्याल उसके मन में भी नहीं आते थे। काफ़ी परिवर्तन उसके मन में हो रहा था और अपने आप में परिवर्तन देखकर मन ही मन खुश हो रहा था। यही सोचता रहा था कि बाबा जी अगर मुझे उस दिन जेल भेज देते या फिर कोई और कड़ी सज़ा देते तो आज मेरा भविष्य ना जाने क्या ही होता। शायद मैं और ज़्यादा ही बिगड़ गया होता कि लेकिन बाबा जी ने तो मेरी गलती को माफ़ करके मेरे को सही मार्गदर्शन किया है और मैं उन्हें ही गलत समझ रहा था। तो साथ संगत जी, सेवा तो ऐसे ही हमारे मन को, हृदय को परिवर्तित करती ही है। तो फिर वह भाई जाता है बाबा जी के पास और बाबा जी से माफ़ी मांगता है। कहता है कि हे मेरे सच्चे बादशाह, अगर आप मुझे उस दिन ये सज़ा ना देते बल्कि कोई और भी सज़ा देते तो मैं नहीं जानता था कि मेरा आज क्या ही होना था। लेकिन आपकी इस अनोखी सेवा ने मेरा हृदय परिवर्तित कर दिया है। मैं ईमानदारी के रास्ते पर चलने लगा हूँ और सभी काम ईमानदारी से करने लगा हूँ। पहले जैसा तो कुछ भी नहीं रहा है। सेवा से इतनी विनम्रता मेरे अंदर आई है, शायद ये पहले तो मैंने कभी महसूस नहीं करी थी। साथ संगत जी, बाबा जी हमेशा ही सही फैसला लेते हैं। कुछ फैसले ज़रूरी नहीं है कि हम किसी को दंडित करके ही उसे सुधार सकें। कुछ ऐसे फैसले भी लेने पड़ते हैं कि चीज़ों को आराम से समझा जाए। अगर हम कठोर फैसले लेंगे तो कई बार जिसके लिए कठोर फैसला लिया जाता है तो वो खुद भी कठोर ही हो जाता है। इसलिए अगर हम किसी को सुधारना चाहते हैं तो उन्हें प्यार से हमें वो चीज़ करनी चाहिए। जिस तरीके से कांच को भी प्यार से रखा जाता है उस तरीके से ही हमें इंसानियत की चीज़ नाम की चीज़ को समझना चाहिए। हम लोग इंसानियत ही नहीं समझते हैं। आज के टाइम में सामने वाला इंसान भी इंसान है, ये चीज़ तो कभी हमारे मन में आती ही नहीं है। बस हमें किसी चीज़ से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बाकी चाहे दूसरों को उसी चीज़ से कितना भी दुख हो, ये चीज़ कभी भी हमारे दिमाग में नहीं आती है। हमेशा ही अगर हम ये चीज़ देख के चलेंगे, जिस चीज़ से हमें प्रॉब्लम है उसी चीज़ से सामने वाले को भी तो दुख होता होगा, तो शायद आधे कष्ट तो हम लोग यूं ही ख़त्म कर लें। तो साथ संगत जी, आशा है मुझे कि आप इस वीडियो से कुछ तो सीख अपनी ज़िंदगी में भी अमल करेंगे। और अगर आपने संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूलें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को राधा